हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना। बहुत काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि लगातार कई एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए और लगातार कई एग्जाम में दे रहा हूं। उसी बेसिस पे मैं आपको ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। आप इस बात को समझिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले समझिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है। देखिए, हरियाणा का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें 1/4 नेगेटिव है। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना है। अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1/4 क्वेश्चन और गया, यानी कि यहां से 5 क्वेश्चन आपके टोटल आपके 25 क्वेश्चन आपके जो सही वाले हैं उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये बात समझ गए। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता। सेकंड चीज क्या याद रखनी है, इसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं ABCD। ठीक है, ये इन्होंने साफ लिख सकता है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन ई पे मार्क करना है। ऑप्शन जो आपका ई है उस पे मार्क करना है। अगर आपने गलती से 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, ऑप्शन ई नहीं लगाया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे और आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना। पहला चीज हमारा 1/4 नेगेटिव है और दूसरा हमारा ई ऑप्शन पे लगाना है, टिक करना है। अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ा तो आप टिक इससे बाहर हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम इसमें मार्क्स लाएं, कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, पूछा सर कितना क्वेश्चन अटेंड करें, 100 का 100 कर दें, 80 कर लें, या हमारी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है या हमारी एक्यूरेसी खराब है। तो कैसे निगेटिव मार्किंग से बचें, बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊंगा, विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको अच्छे से इसी शायद समझ में आ जाए। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा अपने बैचेस के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कराई जा रही है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप हिंदी साहित्य का आपको हरियाणा का एग्जाम देना है, आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्री नहीं क्वालिफाई करना है, आपको इसका मेंस भी क्वालिफाई करना है। और हमारा ये जो हरियाणा का चयन बैच है, इसमें हम आपकी प्री की पूरी तैयारी करा रहे हैं, मेंस की पूरी तैयारी करा रहे हैं। और जिसमें हमने 10,000 वन लाइनर नोट्स दे रखा है भाई, इसको आपको रट लेना है। सेंटर के बाहर तक इसको रटते रहना, अपना जो नोट्स बनाए हो उसको और इस नोट्स को पढ़ते रहना। इसमें आपको पूरी प्री और मेंस की क्लासेस मिल रही हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मेंस की जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा तो आपको प्रॉपर मेंस के लिए हम लोग पूरी क्लास, नोट्स, 10 टेस्ट सब कुछ मिलेगा। और जिसकी फीस मात्र 300 रुपए में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा हिस्ट्री का भी बैच है और एक बैच हमारा आ गया है जो आपका JRF और AP बैच। बहुत सारे लोग को JRF करना होता है, वो सिर्फ नेट है। तो अगर आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए JRF और AP बैच है, जिसमें आपको JRF की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। मतलब पूरा नेट का पूरा सिलेबस कराएंगे, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी कराएंगे, वो किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो इस बैच में आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा, पूरा नोट्स, क्लास, टेस्ट सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधा अपने पॉइंट पे कि कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचें। चलिए, सबसे पहले जो बात आती है कि सर अटेम्प्ट कितना करें, जो पहला स्टूडेंट पूछता है वो पता है अटेम्प्ट कितना करें। ठीक है, देखिए, अगर मुझे ये एग्जाम देना होता तो मैं इसमें 100 में 100 अटेम्प्ट करता। मुझे देना होता तो मैं 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। क्यों, इस बात को समझिए। 100 में 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता, क्यों, बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। एक लड़का ए है, एक विद्यार्थी बी है। इसने क्या किया, इसने कहा कि सर ऐसा है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। इसने कर दिया 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, एक विद्यार्थी बी कहा सर मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 80 क्वेश्चन करके आऊंगा और मैं कम कोशिश करूंगा कि मेरा जो नेगेटिव है वो कम जाए। एक विद्यार्थी ए 100 क्वेश्चन कर दिया, एक विद्यार्थी जो बी है उसने 80 प्रश्न कर दिया। अब क्या हुआ, ये बेचारे की किस्मत खराब, इसने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं कि एक विद्यार्थी 100 क्वेश्चन करके आया, उसका 20 क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इसने कितना गलत कर दिया, 20। ये बेचारा बहुत कॉन्फिडेंस में था, 80 क्वेश्चन करूंगा सब सही होगा। लेकिन जब आंसर की से मिलाता है, घर आके मिलाता है, तो आपको पता होता है कि आप कितनी भी एक्यूरेसी से साथ करके आइए, आपका 10-12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। तो क्या हुआ, इसका 12 क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, इसने 20 गलत किया था और इसने मिलाया, इसका 12 क्वेश्चन गया। अब दोनों का नेगेटिव मार्किंग हुआ तो इसका 1/4 नेगेटिव हुआ, यानी कि 1/4 गया। कितना हो गया भाई, 4, यानी कि इसका 5 क्वेश्चन और गया। अब इसका टोटल कितने गलत हो गए, 20 + 5, इसके टोटल 25 क्वेश्चन गलत हो गए। और इसने 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसका 3 और गया तो इसका 12 + 3, यानी कि इसके 15 क्वेश्चन गए। ठीक है, अब इसका 100 में से हमने 25 माइनस कर लिया, इसके 100 पूरा इसने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे 100 और कुल गलत हो गया 25। तो इसका जो नेट क्वेश्चन बन के आया वो आया 100 - 25, यानी कि 75 क्वेश्चन इसका नेट निकल के आ रहा है।
इसने कितना अटेम्प्ट किया था भाई? 100 क्वेश्चन। अब इसका 100 में से हमने 25 हटा दिया नेगेटिव मार्किंग करके, तो इसका 75 नेट आ रहा है। अब इसने किया था 80, ठीक है, 80 किया था, इसका 15 माइनस हो रहा है, कितना बचा भाई? 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6। अब आप खुद देख लीजिए इसका नेट जो क्वेश्चन बना वो कितना बना? 65। नेट क्वेश्चन जो इसका बना वो 65, और इस बंदे का जिसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसका नेट बना 75। दिस इज एन एग्जाम्पल, और ये बहुत ही ट्रू बात होती है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि आपकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, चाहे वो यूपीएससी की हो चाहे स्टेट पीसीएस की हो, ये आपकी साइकोलॉजी की परीक्षा भी होती है। इसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी के अंदर कितना रिस्क लेने का चांस है, मतलब कितना रिस्क वो ले पाएगा। जो लोग रिस्क लेते हैं, मैं हमेशा से देखता हूं, जो बच्चा 10-12 क्वेश्चन अधिक करके आता है वो 2 से 3 क्वेश्चन अधिक ही उसका सही होता है। इस बात को समझ के चलिए। आप एक मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिए, अगर आप एक मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन किए थे और आपका 60 मार्क्स आएगा, उसी मॉक में अगर आपने 90 क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम आपका 62 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। ये बहुत ट्रू बात है, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो। मैं उनकी बात यहां नहीं कर रहा हूं जो तुक्का लगाने जा रहे हैं, वो आंख बंद करके पता लगा कि अपना नाम बना दिए एक ये गोला, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वहां उनकी बात कर रहा हूं जो रियल एस्पिरेंट हैं, जो रियल तैयारी की हुई है, हमारे साथ जुड़ करके, खुद से पढ़ करके कहीं से, उनकी बात कर रहा हूं कि अगर आप 80 क्वेश्चन कर रहे थे, आपका 60 सही हो रहा था, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आप 90 क्वेश्चन करो, आपका 65 क्वेश्चन या कम से कम आपका 62 क्वेश्चन तो सही होगा। अगर यहां 60 था तो यहां 62, आपको 2 क्वेश्चन का तो फायदा मिलेगा ना मेरे भाई। कितना भी नेगेटिव हो, हम क्या कह रहे हैं, यहां तो 1/4 नेगेटिव हो, अगर 1/3 भी नेगेटिव मार्क्स होता तो आपके मार्क्स बढ़ जाते, यकीन मानिए। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल आई हैव गिवन टू यू। ये मैंने किया हुआ है और इसका फायदा बहुत मिलता है, यकीन मानिए इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि नेगेटिव से मत डरिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, 100 नहीं तो 90 प्लस तो किसी भी हालत में अटेम्प्ट करके आइएगा, और कोशिश करिएगा कि 100 में 100 हो जाए। एक बात और समझिए, मान के चलिए कोई विद्यार्थी है, उसको 80 क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, या और कम पे आते हैं, उसको 70 क्वेश्चन आ रहा था, एकदम सही उसको आ रहा था 70 क्वेश्चन, भैया हमें आ रहा है। 30 क्वेश्चन में से उसको 15 क्वेश्चन जो है डाउट में था कि 50% आ रहा है, ठीक है, और बचा 15 क्वेश्चन उसको एकदम नहीं आ रहा है, या तो एक ऑप्शन उसको आ रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन उसको आ रहा है, या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये जो 50% वाले हैं, इसमें तो आपको 15 के 15 मार देने हैं, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और यहां जो 15 क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन में नहीं भी आ रहा है, तो कम से कम इसमें आप 10 क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 4 गुना लोग सिर्फ मेंस के लिए जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप। सिर्फ 80 अगर मान के चलिए, इसमें आई थिंक 60 के आसपास सीटें, 60 जितनी भी सीटें होंगी, 70 सीटें हैं, तो 70 गुणे 4 ही लोग, लगभग 300 लोग को ही मेंस के लिए बुलाया जा रहा है भाई। तो कितना कठिन कंपटीशन है, एक एक नंबर का गेम होने वाला है यहाँ पे मेंस में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिस्क लेकर जाना, बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल डरना ही नहीं कि यार कहीं हम ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, ये ना हो जाए। रिस्क लोगे तो मैं बता रहा हूं आपको फायदा मिलेगा, इस बात को आप समझ चलिए। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को समझिए। तो कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम प्रश्न आप अटेम्प्ट करें, और जितना आपका प्रिपरेशन हो गया है उसी को बार बार पढ़ के जाइए, कुछ नया मत पढ़िए। मैं अब अगर आपके पास, अब मुझे ये एग्जाम देना तो मैं क्या करता, मैं पीवाईक्यू पढ़ता और अपना नोट्स पढ़ता। इसके अलावा मैं दुनिया की कोई भी स्कीम को अप्लाई ना करता अपने ऊपर। और हमने जो आपको 1 लाइनर नोट्स दिया है, 1 लाइनर जो आपको 10,000 नोट्स दिया है, जो 10,000 ये पीवाईक्यू ही है, ये 50 पन्नों में आपको हमारी टीम ने बना के दिया है, बहुत मेहनत के साथ बनाया है इसको, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ इसको बनाया गया। तो इसको आप पढ़िए, और अपना अगर आपने कोई नोट्स बनाया है तो वो पढ़िए, आपका भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, यकीन मानिए। बाकी पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।